तो अब हम अपनी ये 6 किनारियाँ इस साइड की बना लेते हैं। ये हम पहली किनारी बना रहे हैं दूसरी साइड के लिए। अब हम एक छोड़ के एक में अटैच करेंगे, एक छोड़ के एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बना दिया हमने सिंगल क्रोशिया। उसके बाद अब हम दूसरी किनारी बना रहे हैं अपनी, दूसरा ये दूसरी बन गई, इसको हम अटैच करेंगे एक चेन छोड़ के। फिर हम थर्ड अपनी किनारी बनाएंगे। और थर्ड भी हमारी बन गई। अब हम इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह करते करते हम 6 किनारियाँ इस साइड बना लेंगे। ये सिक्स्थ हमारी बन गई है, तो हम इसे दो एक चेन छोड़ के एक में अटैच कर देंगे। चलिए ये देखिए हमने अटैच कर दी इसको। अब ये एक जो हमारी कली है उसकी हमारी किनारी जो कंप्लीट हो गई है, पूरी एक जो कली थी उसकी किनारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जॉइंट करना है हमें, तो हम इस कली को अब दूसरी के साथ जॉइंट करेंगे। तो अब दूसरी कली हम उठा लेते हैं, और दूसरी कली उठाने के बाद हम फिर से उसमें एक फंदा जो बीच वाला है उसको छोड़ के 12 फंदे गिनते हैं अपने। तो बीच वाला फंदा हम गिन लेते हैं। बीच वाला फंदा हमारा कौन सा है, देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो हमारा बीच वाला फंदा कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो अब हमें 12 फंदे इधर के गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने अपना गिन लिया। और अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपने क्रोशिये को इसमें एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही हम इसको जोड़ देंगे, एक बार स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, टाइट सा जोड़ेंगे हम, ताकि क्योंकि हमारा ये बीच में से खुला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे से ये अटैच हो जाए। और टाइट करने के बाद फिर से हमें वही करना है जैसा हमने उधर अपनी किनारी बनाई है, ऐसी बनानी है। तो 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद पहली चेन में से हम इसमें अटैच करेंगे। पहली चेन जो हमारी है, जो पहली 3 चेन हमने बनाई हैं, उसमें से हम ये 2 लूप बना के 2 का 1 कर लिया। उसके बाद एक चेन छोड़ के एक चेन में इसको अटैच करते चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं बनाना है। इसी तरह करते करते हम पहले 6 किनारियाँ इसमें बना लेंगे। 2 किनारियाँ हमारी बन गई हैं, तीसरी हम बना रहे हैं। ये देखिए अब हमारी 6 जो किनारियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 किनारियाँ कंप्लीट होने के बाद हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हम अपना जो कॉर्नर वाली जो किनारी है वो बना रहे हैं। 2 3 और इसको हम बिना फंदा छोड़े अटैच करेंगे, बिना कोई चेन छोड़े अटैच करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ पर हमें इसको लूज़ रखना है, टाइट नहीं करना है। अगर हम इसको एक फंदा छोड़ेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए हम कॉर्नर वाली किनारी तक पहुँच गए ना, ये हमने कॉर्नर वाली किनारी बना दी है। तो अब हमें 6 किनारियाँ दूसरी साइड में बनानी है, जिसमें से पहली वाली किनारी जो है वो हम बिना फंदा छोड़े बनाएंगे, जैसा कि हमने इस साइड में किया। जैसे इस साइड में हमने ये कॉर्नर वाली किनारी थी हमारी, इसके इस साइड में हमने चेन नहीं छोड़ी ना, तो ऐसे ही हम दूसरी साइड भी पहली किनारी बनाते हुए चेन नहीं छोड़ेंगे, बिना चेन छोड़े हम इसे अटैच करेंगे। देखिए अब इस तरह से हम 6 किनारियाँ अपनी बना लेते हैं दूसरी साइड में भी। ये देखिए अब हमारी ये सेकंड वाली जो हम दूसरी तरफ 6 किनारियाँ बना रहे थे वो भी कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इनको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये देखिए हमारी 2 जो कलियाँ हैं वो आपस में जुड़ गई हैं।
दोनों कलियां आपस में जुड़ गई है। इसकी जगह पे अगर आपको ये वाली किनारी नहीं बनानी है तो आप सिंपल भी एक सिंगल क्रोशिया करते करते आप इस किनारी को बना सकते हैं। ये सिर्फ इसको अटैच करने के लिए है। अटैच करने के लिए जैसे हमने तो इसको एक एक चेन छोड़ के इसमें ये किनारी टाइप बनाया है जिससे कि इसका अच्छा लगे। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगे या ना इसे आप ना बनाना चाहें तो आप क्या करें, आप यहाँ से 12th फंदे से स्टार्ट करें। जो 12th फंदा है हमारा उससे स्टार्ट करके एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं अपने 12 फंदों में। 12 फंदे बनने के बाद जब 13th फंदा आपका आए तो उसमें आप एक की बजाय 3 डबल क्रोशिया बनाएं, क्योंकि वो कॉर्नर है उसको मुड़ने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 12 चेन में तो एक एक डबल क्रोशिया बनाएं और जो आपकी 13वीं 13th जो चेन है उसमें आप 3 डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया। 12 जो चेन है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया और जो आपकी 13th चेन है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएं और उसके बाद फिर से 12 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। फिर इसको अटैच करें उधर दूसरी कली के 12th जो फंदा है आपका, ये 13th फंदे को छोड़ के इधर जो 12th फंदा आपका आएगा उसके साथ उसको अटैच करके फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएं और फिर 13th जो चेन है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएं और फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बनाएं। तो ऐसे करते करते आप इनको सिंपल भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसको आप किनारे से अटैच कर रही हूँ, आप सिंपल अटैच करके फिर आप इस पर मोती की लड़ी भी लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहली ड्रेस में दिखाया था स्टार्टिंग में। आप उसमें मोती की लड़ी से भी इसको सजा सकते हैं, आप चाहे जैसे मर्जी इसको सजा लें। तो अब हम इसको अगली कली के साथ अटैच करते हैं। तो फिर से हम 12 अपने जो चेन है उनको गिन लेते हैं और 12वीं चेन के साथ इसको हम अटैच करेंगे। एक चेन हमें कॉर्नर पे छोड़नी है, ये ध्यान रखना है। और अटैच करने के बाद फिर से सेम हम ऐसे ही उस पर किनारी बनाते हुए चले जाएंगे और पूरी ड्रेस को हम अपनी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। और देखिए इस तरह से 3 कलियां हमारी देखिए अटैच हो गई है ना, और इसी तरह से ये अटैच होती चली जाएंगी आपस में। तो हम इसको पूरी को अटैच कर लेते हैं ऐसी ही किनारी बना बना के। ये देखिए अब हमारी ये पूरा घेरा हमारा ये कंप्लीट बन गया है। पूरे घेरे पे हमने एक किनारी बना ली है और सब अपनी कलियों को सबको अटैच कर लिया है आपस में। तो अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ हमने स्टार्ट किया था इसको किनारी को बनाना, उससे हम इसको जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस धागे को कट कर लेंगे। पीछे जो हमारा धागा है, एक छोटे वाला धागा जो हमारा था, उसके साथ हम इसे बांध देंगे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। चलिए, और बांधने के बाद अब हम इसके साथ कैप जोड़ेंगे। कैप हम इसकी सिंपल बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। ये मैंने एक कैप बना ली है, इसकी बिल्कुल सिंपल हैट है ये। इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो आपको अगर ये नहीं बनाना आता तो आप उस वीडियो से इसको बनाना देख सकते हैं, ये कैसे बनाया है। अब इसको हम अटैच कर देंगे स्टोली के साथ। गलत कर दिया। और अटैच करने के बाद हम इस धागे को इसमें से निकाल देंगे और बस इसको गांठ लगा के काट देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी ड्रेस अब बन के रेडी हो गई है। देखिए इसके किनारे पे ये जो हमने किनारी बनाई है ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे हमने इसमें मोती लगा दिए हों। आप इस पर रियल मोती की लड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमने ऊन से ही बनाई है किनारी।
देखिए जैसे मैंने इस ड्रेस में मोती की लड़ी लगाई हुई है, ये भी वाइट और पिंक कलर से मैंने बनाई है और इसमें मैंने ये मोती की लड़ी वाइट कलर की लगाई हुई है। तो इस तरह से भी आप इसमें मोती की लड़ी लगा सकते हैं। देखिए ये एक और ड्रेस है जिसे मैंने ग्रीन और ब्लैक कलर में बनाया है। इस पर भी मैंने मोती की लड़ी लगाई हुई है मल्टी कलर से। और ये तीसरी ड्रेस जिसमें मैंने क्रीम और मैरून कलर का यूज़ किया है और इस पर मैंने मैरून कलर की मोती की लड़ी लगाई है। तो इस तरह से भी आप इसमें अपनी पसंद की जो भी कलर आप यूज़ करें उस कलर को यूज़ करके उस कलर की मोती से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।